अच्छा, इसके बाद है यूएई। हाँ, यूएई का आपने मुझे इनबॉक्स भी किया था, सॉरी मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सका उसमें। एक तो आपको जो वहाँ पे आपने बताया था आपके हैं कज़न वगैरह जो भी फ्रेंड हैं, उनका इकामा ड्राइवर्स लाइसेंस वो चाहिए होगा। और वो एज़ जो होता है ना आपका सीएनआईसी जिस तरह हम डालते हैं, पासपोर्ट डालते हैं, उसकी जगह पे वो डलेगा। बाकी यूएई का एड्रेस होगा और उनका बैंक अकाउंट होगा वहाँ पे, उसकी बैंक स्टेटमेंट होगी, बन जाएगा। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। अमेज़न सेलर अकाउंट होना ज़रूरी है, मेरा अकाउंट नहीं है जो आप क्राइटेरिया समझाया इस तरह। लेकिन उसी तरह करती हूँ लेकिन नहीं हो रहा। आप ट्राई करते रहें, आपको उस क्राइटेरिया पे मरियम साबिर आपको मिलेगी इंशाल्लाह। उस क्राइटेरिया पे आप लगी रहें। बाकी सेलर सेंट्रल अकाउंट ज़रूरी नहीं है आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, वो ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद आप पीपीसी तो आपको एक रैंडम सा आइडिया उसका जंगल स्काउट से ही हो जाता है, जंगल स्काउट आपको बता देता है पीपीसी कॉस्ट। वो एग्जैक्ट नहीं होती है, उसमें बहुत फ़र्क होता है, मतलब वो जो पीपीसी कॉस्ट आपको बताता है बड़ी कम होती है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा-सा आप उसको अगर डबल कर लें तो आप उसको एज़ अ बेंचमार्क ले सकते हैं। और बाकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो तो आपको अलीबाबा पे जब आप वो सारी सोर्सिंग वाला प्रोसीजर करेंगे तो आपको अलीबाबा पे पता चल जाएगा। और ये सारा कुछ करने के बाद पीपीसी, सोर्सिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट और प्रेप कॉस्ट, ठीक है, सब कुछ डाल के स्टोरेज वगैरह अगर करवानी है वो डाल के, तो फिर आपका एटलीस्ट उसमें 30-35% प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है? तो ये आपने उसको फाइनल करना है। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी, ठीक है। रिवाइज़ कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह वैसे ही लिखनी है, लेकिन बुलेट पॉइंट जो है वो आपका फर्स्ट बुलेट आपको बताया था आपके जो पेन पॉइंट है या कस्टमर को जो इमोशनल अटैचमेंट है वो डालनी है। सेकंड में आप फिर प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा, बल्कि 2, 3, 4 उसमें प्रोडक्ट के फीचर्स और इस तरह की चीज़ें डालते हैं जो आपको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं बाकी सप्लायर से। और फिफ्थ में जो है वो आप प्रोडक्ट की बिल्कुल जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि इसका ये साइज़ है और ये सारा कुछ बिल्कुल जो ये इसका वेट है, इस तरह की स्पेसिफिकेशन वो आप डाल सकते हैं स्पेसिफिक। बाकी जो आपके कंपटीटर की लिस्टिंग है उसको लाज़मी देखा करें, जितने भी कंपटीटर्स हैं, मतलब उस एक्स्ट्रा में अगर आपको 5, 6, 10 लोग आ रहे हैं तो वो 10 लोगों की आप लाज़मी लिस्टिंग्स को चेक करें कि उन्होंने क्या किया हुआ है। अच्छा, आई थिंक हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी। उसमें देखिए 15 डेज़ का कोई टाइम होगा, वो आ जाएगी। ठीक है, वो इस तरह से नहीं आएगी, वो आप पेमेंट्स में जाएँगे, फैज़ मुस्तफ़ा पेमेंट्स में जाएँगे, पेमेंट्स रिपोर्ट्स के अंदर आपकी वो अमाउंट शो होगी, वहाँ से आप उसके बाद डिपॉज़िट मेथड अटैच करेंगे, डिपॉज़िट मेथड अटैच करने के बाद आप उसको वहाँ पे पे आउट पे क्लिक करेंगे और फिर वो आपके डिपॉज़िट मेथड में जाके आपके बैंक में आएगी, डायरेक्टली इस तरह से नहीं आती है। तो आपको पहले डिपॉज़िट मेथड अटैच करना पड़ेगा, अपना ट्रांसफरवाइज़ का अकाउंट कर दें, पेयोनियर का जो भी है, वो अटैच करके तो उसको पेमेंट्स में जाके, रिपोर्ट्स में जाके तो पे आउट पे क्लिक करेंगे, वो अमाउंट फिर आपके बैंक में आएगी। प्रोडक्ट की स्पेसिफ़िकेशन हमें कैसे पता चलेगी कि असल में इसमें ये सारे बेनिफिट्स हैं जिनसे हम लेंगे वो हमें जी, वही बताएँगे, आपको सप्लायर से ही पता चलेगा। अलीबाबा पे आप जो सप्लायर फाइनल करेंगी, वहीं से आपको पता लगेगा कि इसकी क्या स्पेसिफ़िकेशंस हैं। और हम वही स्पेसिफ़िकेशंस ले रहे होंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटर की है। और अनलेस अगर हमें उसका पेटेंट उसने करवाया हुआ है, तो फिर हमें उसमें थोड़ी-सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, बहुत माइनर सी। अच्छा, ये हम आपको वो बताना था, इसका लिस्टिंग का ये कंप्लीट करना था। अच्छा, ये आपको पता चल गया था कल, यूपीसी कोड यहाँ पे डाल दिया था हमने। टाइटल जो भी हमारा बनेगा फाइनल होगा,
यहाँ पे टाइटल ऐड हो जाएगा। अच्छा, ब्रांड नेम पे इशू आता है। अगर आपका इनिशियली ब्रांड नेम आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो आप इसको इस तरह से एनए जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि ये आजकल इसको एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा। इसको अभी हम आगे जाएंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं ट्राई। आइटम टाइटल जो है वो वी वांट टू चेक, या इसको लिख देते हैं बुक बाइंडिंग टेप और बुक रिपेयरिंग एंड यूज ऑफ safely, इस तरह कुछ लिखते हैं। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर में भी जो आपका ब्रांड नेम आपने बनाना है वही लिखेंगे, ठीक है। द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट दिस में बी डिफरेंट फ्रॉम द ब्रांड नेम यूज्ड टू मार्केट द प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन इसमें देख लें कि आप अगर जो आप ब्रांड नेम रख रहे हैं आप उसी को जो है वो लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप खैर अभी कोई नाम लिख सकते हैं। ब्रांड नेम में तो आपने एनए लिखना है ना, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरर में आप कोई नाम लिख सकते हैं। अच्छा, इस तरह से चल रहा है आजकल, इस तरह से लिख लेते हैं। इसको ये चेंज करते रहते हैं। पहले ये एनए ऐसे चलता था, अब आजकल शायद ये चल रहा है। वैसे वो भी ट्राई करके देखते हैं वो भी चल रहा है कि नहीं चल रहा, अदरवाइज फिर उसको चेंज कर लेंगे। अच्छा, मैन्युफैक्चरर जो है वो ठीक है जी। ये पैकर्ड ही हमने नाम रख दिया जी। मैन्युफैक्चरर part number, if applicable, please submit the manufacturer's part number for the product. For most product this will be identical to the model number, however some manufacturers just distinguish part number from model number, ठीक है। ये आपने अपनी प्रोडक्ट का अगर आप उसके डिफरेंट और भी वेरिएशंस लॉन्च करना चाहते हैं, कोई मॉडल बनाना चाहते हैं उसका, तो फिर आप उसका यहाँ पे मॉडल नंबर वो लिख देंगे, ठीक है। साइज यहाँ पे अब ये रिक्वायर्ड नहीं है बिल्कुल कि ज़रूरी नहीं है फील्ड्स, ठीक है। कलर लिखते हैं द बेस कलर विद विच एन आइटम इज एसोसिएटेड, ठीक है। ये भी असेंशियल रिक्वायर्ड नहीं है आपको, ठीक है। वन आइटम अगर हम दे रहे हैं, वन आइटम कर लें इसको। मैन्युफैक्चरर वो मैंने बताया था कि आपको जो आप अपना नाम रख रहे हैं ब्रांड नेम का, वो वही आप रख सकते हैं मैन्युफैक्चरर का भी, ठीक है। वो आपका सेम हो सकता है। अच्छा, मेरे ख्याल ये शायद एनए का मसला चल रहा है या मे बी यूपीसी कोड का हो। अच्छा, अभी बाकी फील्ड्स उसमें खैर वो ऐड करनी थी, उसके बाद वो ये होगा सेव एंड फिनिश के ऊपर। नहीं, वो एनए का वो इशू नहीं है। ये बाकी फील्ड्स जो हैं वो भी सारी वो होने वाली हैं। अच्छा, वेरिएशन में ये आपकी होती हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपकी एक ही पेरेंट लिस्टिंग होती है और उसके नीचे फिर आपका डिफरेंट कलर साइज वो सारे होते हैं। तो आपने ये बताना होता है कि मेरे पास इस प्रोडक्ट के कितने कलर्स हैं और कितने साइजेस हैं, ठीक है। अगर कलर पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आप जस्ट नीचे कलर्स दे रहे होंगे कि ये कलर्स है मेरे। अगर कलर एंड स्टाइल होगा तो फिर आपको नीचे साथ दो टाइप की आपकी वेरिएशंस होंगी, एक कलर की होगी, एक स्टाइल की होगी, ठीक है। कलर साइज अगर करेंगे तो फिर दो टाइप की होगी, एक कलर की और एक साइज की। मटेरियल, नंबर ऑफ आइटम्स, अगर आप पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 10 सेल कर रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ आइटम्स आएंगे, ठीक है। साइज और नेम है, तो ये इस तरह से ये डिफरेंट वेरिएशंस है आपने सेलेक्ट करनी है। हम इसको करते हैं कि भाई हम कलर साइज वेरिएशन, ठीक है। बिकॉज ऑफ द वैल्यू सेलेक्टेड अंडर
वेरिएशंस थीम, यहाँ पे हमने वेरिएशंस थीम के अंदर एटलीस्ट वन वेरिएशन चाइल्ड, यहाँ पे भी वो वेरिएशन वो हमने सेलेक्ट नहीं की वेरिएशन चाइल्ड में, इसलिए हमें यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, इधर आप बताएंगे कलर जी। एक कलर है ब्रॉन्ज और उसका साइज है स्मॉल, उसके बाद मीडियम और उसके बाद सेकंड कलर है मेरा ब्राउन गोल्ड, गोल्ड में भी मेरा स्मॉल मीडियम लार्ज है और थर्ड कलर मेरा है और ये इसको बोलें ऑरेंज। ठीक है। अच्छा, ये 3 कलर्स हैं और हर कलर के 3 साइजेस हैं, तो टोटल आपके कितनी वेरिएशंस हो गई? टोटल हमारी 9 वेरिएशंस हो जाएंगी। ठीक है। 3 साइज ब्रॉन्ज के, 3 साइजेस गोल्ड के, 3 साइजेस ऑरेंज के, टोटल 9 वेरिएशंस हो जाएंगी आपकी। देखिए, ये जो प्राइवेट लेबल का कॉन्सेप्ट होता है ना, प्राइवेट लेबल में हम अपना ब्रांड बना रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये आपके ही ब्रांड की चीज है। मैन्युफैक्चर बेशक आप कहीं और से करवा रहे हैं, लेकिन ये आपकी चीज है। इसका जो मर्जी नाम रखें वो आपके ऊपर है। आप रख लें, अपने नाम पे रखना चाहते हैं अपने पे रख लें, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये वेरिएशंस का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये वेरिएशंस आपको शो किस तरह से हो रही होती हैं, यहाँ पे कोई वेरिएशन वाली लिस्टिंग दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये तो ये कलर वाली है ना, ये देखें, ये ब्लैक कलर, ब्राउन कलर और वाइट कलर। ठीक है। आपको कोई लिस्टिंग में दिखाता हूँ। टी शर्ट्स में देखेंगे बेशुमार वेरिएशन थी इसमें देखेंगे, लेकिन कोई और टी शर्ट ओपन करके देखते हैं। ये देखें, यहाँ से आपने साइज सिलेक्ट कर लिया, आ गया। ठीक है। इसके बाद कलर, ये कलर्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है। और नंबर ऑफ के 3 वेरिएशन बनाई हुई है, तीन तीन टाइप वेरिएशन बनाई हुई है। वेरिएशन इसकी बहुत ज्यादा बन जाएंगी, टोटल 3 टाइप्स हैं। साइज से किया हुआ है सॉर्ट, कलर से किया हुआ है, फिर नंबर ऑफ आइटम से किया हुआ है। ठीक है। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक कम्प्लेक्स वेरिएशन है यहाँ पे। तो इस तरह से ये वेरिएशंस आपकी यहाँ पे शो होंगी। यहाँ पे साइज हो जाएगा, यहाँ पे कलर शो हो जाएंगे। अगर फर्दर आपने उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स की भी वेरिएशन करनी है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। ये सब आप वेरिएशन के अंदर कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद जी आप आ जाएं ऑफर में। कंट्री ओरिजिन। ठीक है। आफ्टर 8:25 प्लीज विजिट द हेल्प पेज, प्रोवाइड कंट्री ऑफ ओरिजिन इंफॉर्मेशन फॉर योर प्रोडक्ट्स, मोर एट्रीब्यूट्स। देखते हैं इसमें और क्या बताएंगे हमें। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये तो हम रिटेल में कर रहे हैं तो डेफिनेटली 1 ही होगी हमारी। ठीक है। प्रोडक्ट टैक्स कोड, ये मैंडेटरी नहीं है। परसेंट शिपिंग ग्रुप, ये इसको भी छोड़ते हैं। रिकमेंडेड रिटेल प्राइस, ये तो यहाँ पे लिखनी है आपने। यूके के केस में एक ही ये प्राइस होती है। ठीक है, डिफरेंट नहीं होती है। लिस्ट प्राइस और टैक्स ये एक ही होती है। यहाँ पे हम एक ही प्राइस देते हैं, उसी के अंदर से हमारा जो वैट है वो डिडक्ट होना होता है। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आपके कोई बंदा आके आपके इकट्ठे सारे यूनिट ऑर्डर ना करते तो आप इसको कर सकते हैं कि भाई 10 यूनिट जो है वो सिर्फ एक बंदा एक टाइम में ऑर्डर कर सकता है। ठीक है। हैंडलिंग टाइम इसको छोड़ दें। गिफ्ट मैसेज, इस गिफ्ट रैप अवेलेबल, ये भी नहीं हम करेंगे। ठीक है। ऑफर स्टार्ट डेट, रीस्टॉक डेट, ये भी जरूरी नहीं है सब चीजें। अच्छा, यहाँ पे ये चीज जो है ना वो जरूरी है। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ,
मर्चेंट फुलफिल्ड ये FBM होता है, जो आपको बताया था कि आपके जो वेयर हाउस स्टोरेज है वहां से जो शिपमेंट जाएगी वो FBM के थ्रू होती है, और Amazon will dispatch and provide customer service, वो फुलफिल्ड बाय Amazon। ठीक है, जो Amazon के वेयर हाउस भेजते हैं तो वहां से जो Amazon डिस्पैच करता है ऑर्डर आने पे तो वो FBM होती है। ठीक है, तो यहाँ से FBA के ऊपर सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि Amazon ऑर्डर रिसीव करे और उसको आगे फिर शिप करे। ठीक है, अच्छा जी, इमेजेस में आ जाएं। यहाँ पे ये इमेजेस आएंगे आपके सारे। ठीक है, यहाँ पे ये इमेज गाइडलाइंस वो पहले लाजमी पढ़ लें। ठीक है, और ये 85% ऑफ द इमेज उन्होंने बताया कि आपका जो फर्स्ट इमेज है 85% उसके अंदर प्रोडक्ट शो हो रही हो, 15% आपका वाइट बैकग्राउंड हो। ठीक है, बाकी उसके बाद आपका सेकंड इमेज जो है वो इन्फोग्राफिक्स का होगा। इन्फोग्राफिक्स आपको बताया पहले कि जिस तरह प्रोडक्ट का आप दिखाएंगे उसके एट्रीब्यूट्स उसके अंदर शो करेंगे, जिस तरह आपने लेबल्ड डायग्राम जो है वो लेबल्ड डायग्राम देखी होगी कि उसमें आपकी एक इमेज होती है और उसकी लेबलिंग की होती है, उसको इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड इमेज इन्फोग्राफिक्स का आ जाएगा, उसके बाद आपके सारे लाइफस्टाइल इमेजेस आ जाते हैं। एक इमेज आप उसके अंदर जो प्रोडक्ट के साइज, स्पेसिफिकेशन, इस तरह की चीजों का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेज का फॉर्मेट होता है हमारा। फर्स्ट अमेजोन रिक्वायरमेंट के मुताबिक, सेकंड इन्फोग्राफिक्स, उसके बाद आगे थर्ड के ऊपर आप या लास्ट के ऊपर आप वो लगाएं जो आपकी साइज और स्पेसिफिकेशंस हैं अगर प्रोडक्ट की, उसका बीच में यहाँ से लेके 3, 4, 5, 6, 7 ये आप लाइफस्टाइल इमेजेस इसके अंदर लगाएं। वीडियो जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो जरूर आपकी हो जाए तो बहुत अच्छा बात है वो। ठीक है, वीडियो लग जाए तो अच्छी बात है, उससे कन्वर्जन अच्छी होती है आपकी। ये सेलर सेंट्रल के अंदर दिखा रहा हूँ मैं आपको, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सेलर सेंट्रल है जहाँ से अब वेरिएशन हम ऐड करते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ये देखेंगे अमेजोन सेलर सेंट्रल में। अच्छा, मोर डिटेल्स, कितने यूनिट जो है वो आप भेज रहे हैं, यूनिट काउंट पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे डालना है आपने। ठीक है, यूनिट काउंट, टाइप लिस्ट ऑफ वैलिड वैल्यूज, यूनिट जी हम भेज रहे हैं इसके 1000 यूनिट भेज रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर दें काउंट में। ठीक है, तो ये आपकी चीजें सारी टेस्टिंग की पूरी हो जाती हैं इधर से। ठीक है, मेन क्या है लिस्टिंग में, मेन चीज है आपकी टाइटल और आपका जो ये है बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन, ये मेन चीजें हैं। ठीक है, तो इसकी जो वर्किंग है सारी वो आपकी हीलियम 10 पे होगी। थर्ड वाली इमेज से आगे आप लाइफस्टाइल इमेजेस स्टार्ट करते हैं। लाइफस्टाइल इमेजेस होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट है और उसको यूज करते हुए आप किसी बंदे को दिखा रहे होते हैं जो उसको यूज कर रहा होता है, उसकी इमेजेस। ठीक है, उसका यूज किस तरह से होना, जिस तरह ड्रिल मशीन का केस था कि ड्रिल मशीन केस यूज वो ड्रिल मशीन को यूज करते हुए बंदा को दिखाते हैं किस तरह से करते हैं। साइजेस एंड कलर, ये वेरिएशन में देख लें, ये हमने किया था। वेरिएशन थीम उनको बताना है कि हम किस तरह की वेरिएशन बनाना चाह रहे हैं। हम बनाना चाह रहे हैं कलर साइज की, कलर एंड स्टाइल की, मटेरियल की, नंबर ऑफ आइटम्स की, साइज की, साइज एंड स्टाइल, जो भी हम वेरिएशन बनाना चाह रहे हैं हम ये वो बताएंगे इनको। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था कलर साइज, मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज हो जाता है। कलर एंड स्टाइल है आपका, तो कलर एंड स्टाइल आप कर लें। इसके अंदर आपका क्या होगा जी, ठीक है, सबसे पहले मेरा गोल्ड कलर है और रिट्रैक्टेबल स्टिक। ठीक है, स्टिक इस तरह का ये आ रहा है, तो वो इसके बाद
फिर मेरा ब्लू कलर है। तो ये इस तरह से वेरिएशंस होती हैं। आप मटेरियल के ऊपर बनाना चाह रहे हैं तो मटेरियल टाइप, मटेरियल कौन सा है जी मेरा? मेटल है, मेटल है। उसके बाद मेरे पास क्रोम है, ठीक है, ग्लास है। तो ये आपकी मटेरियल के ऊपर बन जाएंगी। नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर बनानी है, नंबर ऑफ आइटम्स 5। ये होता है पैक ऑफ 5 जब दे रहे होते हैं, पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 1, ये 3 ऑफर कर रहे हैं हम, ठीक है। ये नंबर ऑफ आइटम से हो जाता है, तो ये इस तरह से ये वेरिएशन है। ओके जी। अच्छा, और ये हमने किस तरह से बनाने थे अपना टाइटल? अच्छा, एक और चीज थी जो डिस्क्रिप्शन का, मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताया। डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे हमने जब ऐड करनी होती है ना सेलर सेंट्रल में, तो ये मैं आपको इधर से दिखा लेता हूँ। अच्छा, डिस्क्रिप्शन जो आप यहाँ पे बनाएंगे ये आपकी टेक्स्ट फॉर्म में बनेगी इधर। और जो अमेज़न जो डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट 2 कलर्स हैं, 3 साइजेस हैं और एक कलर में सिर्फ एक साइज है, तो ये आप कर सकते हैं। आप इसको ये देख लें जी। कलर साइज, ये आपका जो आप लास्ट वाला बता रहे हैं ना कि 2 कलर में तो आपने 3 साइज यहाँ पे बना दिए, ठीक है। और 2 कलर 3 साइजेस हैं और एक कलर में सिर्फ एक साइज है, तो ये जो एक कलर में एक साइज है ना, वो ये कलर है और इसके अंदर सिर्फ एक साइज आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ लार्ज, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया अपना कलर दूसरा, आपने किया और आप वो सिलेक्ट कर लिया सारा, ठीक है। इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अमेज़न के साथ केस ओपन करके, तो ये कस्टमाइज भी हो सकता है, पॉसिबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको बता रहा था, यहाँ पे आप टेक्स्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट है वो आपको फिर HTML में कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि अमेज़न जो डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट करता है वो HTML के अंदर एक्सेप्ट करता है। तो उसका इजी तरीका होता है कि यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल अपनी ये बना ली, ठीक है। आप इसको यहाँ से कॉपी करके, तो ये वेबसाइट है एक, आई थिंक सेलर ऐप, HTML डिस्क्रिप्शन इस तरह इसका कुछ नाम था, अभी ये ओपन हो जाती है। हाँ, यही है। इसमें जाके आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी जो टेक्स्ट वाली डिस्क्रिप्शन है उसको HTML में डिस्क्रिप्शन कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ से जो HTML आएगा फिर आप उसको उठा के वहां पे सेलर सेंट्रल में कॉपी कर देंगे। ये आपने टेक्स्ट को यहाँ पे किया, ये देखें ये इसने आपको HTML में कन्वर्ट कर दिया। अभी तो ये सिंपल है ना, फॉर एग्जांपल हमने इसको बोल्ड किया है, इसको इटैलिक किया है, इसको फिर कुछ किया है, तो इस तरह की वो चीजें, यहाँ पे हमने स्पेस एंटर की, एंटर की, ये किया। तो ये HTML, ये आपको जिसने शायद कभी पढ़ी हो HTML उनको आइडिया होगा कि क्या है, ठीक है। अदरवाइज आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है कि HTML क्या होती है। आप जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट लिखें और यहाँ पे आपको उसका HTML वर्जन आ जाएगा। यहाँ से आप इसको कॉपी करें और सेलर सेंट्रल में पेस्ट कर दें, ठीक है। ये जो कलर साइज वाला है ना, ये मैंने आपको बताया, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अमेज़न के साथ केस ओपन करके आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे इसको जब मैंने ऐड किया था यहाँ पे ब्रॉन्ज पे, तो तब हमने इसके लिए यहाँ पे लार्ज ही रखा था,
ठीक है। गोल्ड के लिए फिर हमने 3 लिखे, ब्लू के लिए 3। अब ये मेरा नहीं ख्याल कि ये ब्रॉन्ज के लिए शायद ये तीनों लेगा या नहीं लेगा। ये जब फाइनल होगा तो फिर ही पता चलेगा कि इसने ब्रॉन्ज के लिए भी तीनों ले लिए या नहीं ले लिए। अगर वो तीनों ले लिए हैं तो फिर भी हम इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं बाद में। अच्छा जी, ये चीजें हो गई। और हमारा क्या रह गया था लिस्टिंग क्रिएशन में, क्या चीज रह गई है? यहाँ से देख लेते हैं लिस्टिंग के अंदर क्या क्या है। कोई चीज रह गई है तो हम इधर से, ये वेरिएशन भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं, कोई इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और ये मेरी सजेशन है कि आप जो फर्स्ट ये है इसको ऊपर हेडिंग दें, हेडिंग दे के एंटर करके नीचे चीजें लिखें इसको बोल्ड करके। ठीक है। जिस तरह वो होता है ना, हेडिंग और नीचे फिर 2-3 लाइनें, फिर हेडिंग 2-3 लाइनें, तो पढ़ना इजी होता है। अगर कोई नहीं, इसको इसको कोई भी नहीं पढ़ेगा, ये जितनी कहानी लिखी हुई है ना, इसको किसी के पास टाइम नहीं है इसको पढ़ने का। तो उससे फिर ये हो जाता है कि आपका यहाँ पे अगर हेडिंग दी हुई है ना आपने, बस एज इन्फॉर्मेशन बोल्ड किया हुआ है, इसको एंटर किया हुआ है, कन्वीनियंट फॉर यूज, ठीक है, मुझे पता चल गया कन्वीनियंट फॉर यूज है जी, कंपेटेबल टेप है ये, और क्वालिटी मटेरियल है, वाइड यूजेज है। अब इसने तो ये मिक्स ही किया हुआ है ना, समझ ही नहीं आ रही इसकी कि ये क्या बताना क्या चाह रहा है ये इतनी सारी लाइनों में। तो ये क्या कह रहे हैं जी, सेलर ऐप में जाके पेस्ट कहाँ करना? सेलर ऐप में वही सेलर ऐप, ये मैं दोबारा बताता हूँ। सेलर ऐप HTML डिस्क्रिप्शन ये आप बताएंगे और गूगल पे करेंगे, इसके बाद ये यहाँ पे नीचे आ जाएंगे आप। ठीक है। यहाँ पे एंटर डिस्क्रिप्शन आपने करनी है अपनी, और ये इसने ऑटोमेटिकली उसको HTML में कन्वर्ट करना है, कॉपी HTML कोड करना है और सेलर सेंट्रल पे जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, बस दैट्स इट। अच्छा जी, हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था, बुलेट पॉइंट्स का बता रहा था कि हेडिंग बना के और फिर उसके नीचे उसको करें ताकि वो इजी हो पढ़ना। अच्छा, और क्या है इसमें? ये तो ए प्लस कंटेंट है ये, जब आपको वो बताया ब्रांड रजिस्ट्री मिल जाती है फिर आप इसको कर सकते हैं। ए प्लस कंटेंट में बेसिकली आपने ये इमेजेस ही बनानी होती है ना सारी। ठीक है, ये देखेंगे लाइफस्टाइल इमेजेस हैं आपने, मतलब ये जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है सारा। ठीक है। बाकी ये चीजें वही आपकी तकरीबन आती हैं जो आपने उधर ऊपर बुलेट पॉइंट्स में लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में के अंदर अपनी लिखी हुई है। तो ये वही डिस्क्रिप्शन आपकी इस तरह से यहाँ पे आ जाती है, बाकी सारे आपके लाइफस्टाइल इमेजेस जो है वो आ जाते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन को करना है हमने HTML में कन्वर्ट। सिर्फ डिस्क्रिप्शन को करना है। वो टी शर्ट वाला इसका आपने वो किया हुआ है, उसकी जो है वो, उसकी साइज वेरिएशन भी है, कलर वेरिएशन भी है, और आगे उसने वो दिया हुआ था पैक, पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 6। ठीक है। तो वो आई थिंक वो कस्टमर्स के लिए थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होगा उसको करना सिलेक्ट सारा कुछ। नहीं नहीं, बुलेट पॉइंट्स आपने HTML में नहीं करने।
HTML लिस्टिंग क्रिएशन में कौन सा पेस्ट करना है? एक मिनट में, ये एक बंदा मुझे कॉल कर रहा है बार बार, इसको मैं अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन कहाँ करनी है? ये यहाँ पे देखें, ये डिस्क्रिप्शन ये आ गई आपकी, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपने ऐड करनी है। ये इन्होंने शायद यहाँ पे लिखा भी हो, a text description of the product. Please provide as much factual descriptive information as possible and avoid subjective or time sensitive comments. For example, great value or hot this year. Remember that the description will be used by all sellers. Do not include details specific to your listings. For example, promotional or shipping information. If you see hashtag signs where you should see the text, clear the format of the cell, चेक फॉर वर्जन ऑफ एक्सेल, ठीक है, आप पेस्ट करेंगे इसको। ये की प्रोडक्ट फीचर्स हैं, ये बताया उसने, जैसे 46 इंच फुल HD 3D। अगर कोई और आप ऐड करना चाहते हैं, आप और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐड करना है की प्रोडक्ट फीचर्स, आप और भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसका ये सारा सेलर सेंट्रल जो है ना, ये खुद सेल्फ मतलब एक्सप्लेनेटरी टाइप का है, ठीक है। ये इस तरह का नहीं है कि सेलर सेंट्रल में आप जाएं और आपको समझ ही ना आए कि मैंने क्या करना है। आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं इससे, ठीक है। सेलर सेंट्रल को जब आप ऑपरेट करते हैं ना, आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। उन्होंने एक एक चीज आपको खुद डिस्क्राइब की हुई है, खुद बताई हुई है। जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने खुद बताया हुआ कि भाई इसमें क्या लिखना है आपने। की प्रोडक्ट फीचर्स हैं, उन्होंने खुद बताया हुआ क्या लिखना है। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप का उन्होंने सब बनाया हुआ, ठीक है। उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। की कीवर्ड से ही लिखनी है बिल्कुल डिस्क्रिप्शन सारी। ये सिस्टम्स अभी ठीक है, ये वेरिएशन आ गई हमारी। अच्छा, कंप्लायंस में अगर आपको बैटरी रिलेटेड आइटम्स या कोई इस तरह की कोई केमिकल, ये वो अगर इस तरह की चीज कोई करें, तो फिर आपने ये कंप्लायंस के अंदर ये सारी चीजें फिल करनी है। डेट बैटरी है जी, मेरी बैटरी टाइप साइज क्या है, नंबर ऑफ बैटरीज कितनी है। लेकिन इनिशियली ये बैटरी वाली चीजों में हम जाते नहीं है, हैजमेट में आ जाती हैं। इमेजेस डिस्क्रिप्शन, पैकेज डायमेंशन, यूनिट काउंट, हार्डनेस। मतलब ये इतनी ज्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई ना कि जितनी भी आप फिल इन करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। कि कस्टमर को बिल्कुल उस चीज के बारे में एक एक चीज पता चल जाए कि क्या है, ठीक है। ठीक है जी, इसके अंदर कोई है किधर क्वेश्चन आपके? एक मिनट में आपके क्वेश्चंस देख लूं अमेजोन पे। जस्ट अ मिनट जी, एक मिनट एक मिनट। डिस्क्रिप्शन आई कहाँ से है? हमने एचटीएमएल किया है। आई कहाँ से, जिस हमने एचटीएमएल किए वो आपको बताया था, सेलर ऐप से हमने किया, ठीक है। हाफिज मोहम्मद आसिफ, बुलेट पॉइंट कौन सी जगह ऐड करने हैं? ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये नीचे बुलेट पॉइंट्स हैं, जो की प्रोडक्ट फीचर्स लिखे हुए हैं ना, ये बुलेट पॉइंट है आपके, ठीक है। ये देखो, इसको ऐड मोर करें तो ये आपको 5 तक की ये देता है। ये 1 to 5 ही आपको देगा। यूज बुलेट पॉइंट 1 to bullet point 5 to provide short sentences that summarizes your product.
A customer should be able to understand from these sentences what your product does and may then decide to read the product description for more detail. Keep this information factual and descriptive. Do not include subjective adjectives of awesome, great. Do not include the model numbers your product is compatible with. Use compatible devices for this instead. Remember that these bullet points will be used by all sellers. Do not include details specific to your listings. For example, your business name और फ्री शिपिंग, ठीक है। ये चीज़ है। इसके बाकी वो आपकी इसके TOR टर्म्स ऑफ सर्विस आप पढ़ लेंगे तो वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर ऐड करना है और क्या क्या नहीं लिखना। डिस्क्रिप्शन हाँ जी कीवर्ड से ही लेनी है। अच्छा, अमेज़न को स्टॉक भेजेंगे, उन पर लेबल्स और यूपीसी वगैरह किस तरह लगाएंगे? जो आपके शिपिंग लेबल्स और एफएनएसक्यू लेबल्स आपको बताया था वो आप चाइनीज सप्लायर से ही लगवाएंगे या पाकिस्तानी सप्लायर है तो यहीं से लग के जाएंगे। और यूपीसी कोड हमें लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक चाहिए होता है, वो हम नेशन वाइड बार कोड से परचेज कर लेंगे। की प्रोडक्ट फीचर मैंने बता दिए और उसके बाद अमेज़न पे होलसेल के नाम पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और इंडिविजुअल अकाउंट में कितनी लिस्टिंग्स कर सकते हैं। अमेज़न पे होलसेल के नाम पे ड्रॉप शिपिंग हाँ जी हो सकती है, होलसेल के नाम पे ही होती है, अदरवाइज तो ड्रॉप शिपिंग तो अमेज़न के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो अलाउ नहीं करता, होलसेल के नाम पे ही ड्रॉप शिपिंग की जाती है, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट में मेरे ख्याल लिस्टिंग्स की मुझे नहीं याद कि कोई लिमिट है उसमें, क्योंकि उन्होंने आपको पर सेल आपसे चार्ज करना है, लेकिन फिर भी सेलर अकाउंट की डिटेल में देख लें वहाँ पे कि उसकी लिस्टिंग की कोई लिमिट है या नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि होगी। जो अमेज़न को स्टॉक भेजेंगे उन पर लेबल्स और यूपीसी वगैरह किस तरह लगाएंगे ये बता दिया। 40 प्रोडक्ट से कम, ये पता नहीं क्या है सर। जो आपने कहा था कि यूपीसी और एफएनएसक्यू ऐड करने हैं सेलर सेंट्रल में, वो यूपीसी तो हमने ऐड कर दिया। एफएनएसक्यू और शिपिंग लेबल जो है ना, जब हम शिपमेंट क्रिएट करते हैं, इसकी प्रोडक्ट की शिपमेंट क्रिएट करते हैं, जब हमारी लिस्टिंग बन जाती है फिर हम उसकी शिपमेंट क्रिएट करते हैं, तो वहां से हमें एफएनएसक्यू और जो इसके वो लेबल्स हैं वो मिलते हैं, वो हम अपने सप्लायर को देते हैं, चाइना में या पाकिस्तान जहाँ पे भी है वो उसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो 5-6 मिनट का है, 5-10 मिनट का, आपको शिपमेंट किस तरह क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इन्फोग्राफिक्स होती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्फोग्राफिक्स वो इमेज जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट की, वो इन्फोग्राफिक्स कहते हैं उसको। यहाँ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी सेलर अकाउंट की डिटेल में देख लें वहाँ पे कि उसकी लिस्टिंग की कोई लिमिट है या नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि होगी। जो अमेज़न को स्टॉक भेजेंगे उन पर लेबल्स और यूपीसी वगैरह किस तरह लगाएंगे ये बता दिया। 40 प्रोडक्ट से कम, ये पता नहीं क्या है सर। जो आपने कहा था कि यूपीसी और एफएनएसक्यू ऐड करने हैं सेलर सेंट्रल में, ये देखो ये इन्फोग्राफिक इसको कहते हैं। ये इसमें सारे फीचर्स बताए हुए हैं आपकी ड्रिल मशीन के, ठीक है। इसको इन्फोग्राफिक्स कहते हैं, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स शो करवाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और क्या था, कहाँ पे था ये तो, मैं जब हटता हूँ ना चैट से फिर क्वेश्चन सारे गायब हो जाते हैं। रिस्की है बट यस कर सकते हैं। आई डोंट नो ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, बार बार ना आप प्लीज क्वेश्चन करें। एक बंदा ना वो होता है ना, वो बार बार एक ही क्वेश्चन को टाइप किए जाता है तो फिर बाकियों के क्वेश्चन बीच में से गुम हो जाते हैं। अब मुझे ढूंढने पड़ेंगे कि मैं कहाँ था। लेकिन उसमें कुछ प्रोडक्ट भेजोगे तो सेलर पेज हुआ। की प्रोडक्ट फीचर कहाँ शो होते हैं लिस्टिंग में वो भी बता दिया। इन्फोग्राफिक्स ये बता दिया। विदाउट सेलर अकाउंट लिस्टिंग कर सकते हैं नहीं, आपको सेलर अकाउंट होगा तो उसी में लिस्टिंग होगी ना, उसके बगैर नहीं हो सकता।
सर्च में शो कहाँ पे होते हैं, क्या शो कहाँ पे होते हैं? मुझे ये सायरा बानो आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। फिक्स भी चाइना से करवा ले अमेज़न में जाके, होगी फोटो। नहीं, इसका ये होता है कि एक तो फोटोग्राफी आप वहां से भी करवा सकते हैं, और दूसरा आप सैंपल मंगवाते हैं, उस सैंपल्स आप जो है वो आप फोटोग्राफर को भेजते हैं, वो आपको बना के देता है। ठीक है, सैंपल्स लाजमी मंगवाने होते हैं हमने, तो फिर सैंपल पहले मंगवाते हैं, वो उससे फिर फोटोग्राफी होती है। और क्योंकि पैकिंग भी तो आपकी देखनी होती है ना, साथ साथ पैकिंग की भी पिक्चर्स लेनी होती है। विदाउट सेलर अकाउंट लिस्टिंग नहीं कर सकते सर, क्या हम बस एक टूल यूज करके हंटिंग कर सकते हैं कि 2 या 3 टूल से ही हंटिंग जरूरी है? अभी तो आपको 3 तो बताए नहीं, 2 ही बताए हैं, जेएस और हीलियम। इसमें आप कर सकते हैं, आप सिर्फ हीलियम ले लें, जेएस आप ना लें इनिशियली। ठीक है, अगर इतना मसला, लेकिन इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन आप फिर भी हीलियम लेके उससे कर सकते हैं। तो कलर्स में 3 साइज और एक कलर, ये हो गया जी। आज के लेक्चर शो में बता दें, आज के लेक्चर में यही बताया जो बता रहे हैं, मेजरली क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, और आपको वो जो लिस्टिंग की चीजें थी सेलर सेंट्रल के अंदर वो दिखा दी है बस। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, अच्छा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है आपका? जो हमने लिस्टिंग क्रिएशन की है, जो स्टेप्स हमने लिस्टिंग क्रिएशन में फॉलो किए हैं, वही सारे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कोई सेपरेट चीज तो नहीं है, उसमें होता ही है कि आप अपनी जो ऑलरेडी लिस्टिंग आपकी बनी होती है, ठीक है, जो लिस्टिंग आपकी ऑलरेडी बनी होती है, उसको ये देखें, इंपोर्ट लिस्टिंग करें। यहाँ पे आप इसको अटैच, अगर आपका हीलियम 10 होगा ना अटैच सेलर सेंट्रल के साथ, तो यहाँ पे आप इंपोर्ट लिस्टिंग करेंगे, तो वो आपको आपकी जो लिस्टिंग्स होंगी वो यहाँ पे ले आएगा, उसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई ये वाली लिस्टिंग मुझे ऑप्टिमाइज करनी है। यहाँ पे आपका टाइटल दिखा देगा, बुलेट पॉइंट दिखा देगा, डिस्क्रिप्शन दिखा देगा, सर्च टर्म्स दिखा देगा। आप चेक करेंगे, अपने सारे कीवर्ड्स लाएंगे, उसके कंपटीटर्स के कीवर्ड्स ला के यहाँ पे डाल देंगे इस टेबल्स में। आप उसको मैच करेंगे कि क्या वो हमारे सारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स वहां पे डले हुए हैं कि नहीं डले हुए। अगर नहीं डले होंगे, आपकी बुलेट पॉइंट टाइटल सब कुछ अप टू द मार्क नहीं होगा, आपकी इमेजेस अप टू द मार्क नहीं होंगी, तो आप उसको ठीक कर लेंगे। इसी को लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और इसका भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में, क्योंकि ये जितनी बारीकियों से और जितनी डिटेल में हम कर रहे हैं ना, ये आपके जो यूके या यूएस के जो सेलर्स हैं वो नहीं करते हैं ये सब। ठीक है, वहां पे तो वो अभी थोड़ा सा वो ट्रेंड, उनको भी अवेयरनेस आना शुरू हुई है, क्योंकि कंपटीशन क्योंकि इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा, और इंटरनेशनल लेवल पे हर बंदे ने तो कोर्सेज बना के बेचना शुरू कर दिए हैं। तो वो जो लोग कोर्सेज बेचते हैं, ट्रेनिंग सेल करते हैं, फिर वो उन्होंने ये ट्रेंड जो है ना वो ज्यादा किया। तो वैसे तो यही होता था कि भाई टाइटल बनाया, ठीक है, इसमें लिखा, बुलेट पॉइंट लिखे, डिस्क्रिप्शन जो भी कोई प्रोडक्ट की थी वो लिखी। ये नहीं वो देखते थे कि कीवर्ड है, भाई कीवर्ड हमने अटैच करने हैं, कौन से कीवर्ड लाने हैं, कौन से कीवर्ड हमें ज्यादा उस पर सर्च वॉल्यूम देंगे। ये तो रेस जो है ना वो अब स्टार्ट हो गई है, तो अब ये हर बंदे ने इसको करना स्टार्ट कर दिया इस तरह से। खैर, तो वो जिनकी लिस्टिंग्स उस तरह से ऑप्टिमाइज नहीं है, आप वो लिस्टिंग लेके आप उसको, जिस तरह से हमने एक नई लिस्टिंग बनाई है, आप बिल्कुल एक तरह की नई लिस्टिंग सारी उसकी बना के चीजें चेंज करेंगे, वो पीछे एडिट होंगी और उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में फिर अगेन मेजर चीज क्या है? इमेजेस आपकी, उसके बाद टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, और जो बैक एंड सर्च टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक एंड सर्च टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें आप ठीक कर लें, आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो जाती है। Could you understand about the product photography services are available on Fiverr? How can service provider get the product for photography? Or if we as a we have to add pictures for our clients, how can we get product for photography? आप प्रोडक्ट का सैंपल मंगवाएंगे ना, इकरा फरहत आपने ये पूछा है, तो आपको आप सैंपल मंगवा के तो सर्विस प्रोवाइडर को वो सैंपल भेजते हैं। ठीक है,
तो बाकी उसकी अगर एज ए वीए आप करवा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आप क्लाइंट को डाल देते हैं, उसको कहते हैं कि ये इसकी फोटोग्राफी की कॉस्ट है, वो उसको क्लाइंट पे करता है, आप सैंपल मंगवा के फोटोग्राफर को भेज देते हैं। ये एंड में हमने देखा था प्रोडक्ट काउंट वहां पे आया हुआ था, वहां पे हम प्रोडक्ट काउंट डाल देते हैं। और जब हम शिपमेंट जो करे होते हैं ना, शिपमेंट क्रिएट करे होते हैं, वहां पे भी हम करते हैं। ठीक है, इन दो जगह पे प्रोडक्ट काउंट डालते हैं। जी विदाउट अकाउंट हो सकता है, आपका लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन हीलियम पे बनाना है आपने सारा। ये तो जस्ट आपको बताया कि आपने हीलियम पे बना के डालना कहाँ पे है, तो ये तो आप तभी डालेंगे ना जब आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको अकाउंट की जरूरत नहीं है इन चीजों के लिए। लिस्टिंग की प्रैक्टिस हाँ जी आप कर सकते हैं इंडिविजुअल पे। जी हो सकती है, इंडिविजुअल अकाउंट पे हो सकती है लिस्टिंग। जी बहुत ज्यादा सेलर्स अपनी लिस्टिंग इम्प्रूव करवाते हैं, और जो ये गोरे हैं वो ज्यादा कराते हैं, यूएस यूके के क्लाइंट इसके ज्यादा होते हैं आपके पास। डेड लिस्टिंग क्या है, जिसके ऊपर सेल नहीं हो रही है, लिस्टिंग बनाई किसी ने 2015 में बनी लिस्टिंग, एक साल बड़ी अच्छी सेल हुई, उसको सप्लायर ने खुद देखना बंद कर दिया, या कंपटीशन इतना आया कि वो कंपटीशन में उस लिस्टिंग को फारिग कर दिया, चाइनीज सेलर आ गए, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, उसकी सेल बंद हो गई, उसने उसको छोड़ दिया, वो डेड लिस्टिंग है। मुनीबा हबीब, आप आपका मिस हो गया था, तो आप प्लीज अपने बैचमेट से किसी से कांटेक्ट करें और उनके साथ डिस्कस कर लें डिटेल में, वो इंशाल्लाह आपको डिटेल में बता देंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा, आप ग्रुप में इसको पूछ लें, वहां पे इंशाल्लाह आपको आंसर कर देंगे। खुद किसी को सजेस्ट कर सकते हैं तो देख लें, ये हंटिंग टाइप का है कि आप हंटिंग करें कि किसकी लिस्टिंग डेट सही नहीं है, आप उसको कांटेक्ट करें कि आपकी लिस्टिंग इम्प्रूव होने वाली है, पॉसिबल है। ठीक है, हो सकता है। चलें ठीक है जी, काफी आज के लिए इंशाल्लाह। फिर ये कि आपकी असाइनमेंट आप लोगों ने वीकेंड पे बनानी है, मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। कल मुझे टाइम नहीं मिला अपलोड करने का, अभी मैं उसको अपलोड कर देता हूँ वहाँ पे, और आप लोग वीकेंड पे उस पर काम कीजिए। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर ये कि मंडे को मुलाकात होती है आप लोगों से। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ये एक डेट लिस्टिंग वाला वही इकबाल, आप उसका स्टोर फ्रंट पे जाएं, स्टोर फ्रंट के ऊपर उसका स्टोर, वो कंपनी की डिटेल होंगी, कंपनी डिटेल से उस बंदे की डिटेल ले लें, कॉन्टेक्ट डिटेल, और वहां से उसको कॉन्टेक्ट कर लें। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।